नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के साथ शिक्षा परियोजना में निकलने वाली रिक्तियों के बारे में, और साथ ही साथ आपके सारे डाउट्स को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसे क्या जेटेट अनिवार्य है, क्या डीएलएड या टीटीसी वाले आवेदन कर सकते हैं, या फिर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम यहाँ आपके लिए शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियोज लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये कस्तूरबा गांधी में शिक्षिका पद के साथ साथ शिक्षा परियोजना के लिए भी होगी। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पेपर कटिंग कुछ दिन पहले अखबारों में आई थी, जिसमें कहा गया था कुल 841 पदों के लिए 25 जून से होगी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। ठीक है, तो आपको लिए चलते हैं उस ऑफिशियल लेटर में जिससे कि ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो आइए चलते हैं। देखिए, ये है वो ऑफिशियल लेटर जिसमें स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा, ठीक है, उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्त को एक लेटर जारी किया है। उसमें कहा गया है, देखिए विषय में कहा जा रहा है, राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्त पूर्णकालिक शिक्षिकाओं, रसोइया तथा चतुर्थ वर्गीय पदों को भरने के संबंध में। आगे इसमें कहा जा रहा है, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है, आपके नियंत्रणाधीन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिकाओं, पूर्णकालिक रसोइया तथा पूर्णकालिक चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के पद रिक्त रहने के कारण विद्यालयों के शैक्षणिक उपलब्धि तथा विद्यालय प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ज्ञातव्य हो कि राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्वीकृत 1015 वार्डन शिक्षिकाओं के विरुद्ध मात्र 632 शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। इस संबंध में पूर्व में भी आपको निर्देशित किया गया था, परंतु कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में निम्नांकित पदों पर प्राथमिकता के आधार पर जिले में उपलब्ध रिक्त के अनुसार रोस्टर का निर्धारण कर चयन हेतु कार्रवाई की जानी है। ठीक है, और देखिए इसमें आगे दिया गया है कि एक स्कूल में एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कैसे कैसे पोस्ट क्रिएट होने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्रम संख्या 1 में कहा जा रहा है पूर्णकालिक शिक्षिका जो कि महिला। ठीक है, एक बात यहाँ पे मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी पोस्ट हैं, देखिए जितने भी पोस्ट है वो सभी पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए होगी। ठीक है, देखिए क्रम संख्या 1 में कहा जा रहा है पूर्णकालिक शिक्षिका जो कि विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक विज्ञान सबके लिए अलग अलग शिक्षिका होगी। तो यहाँ पे टोटल 4 शिक्षिका की भर्ती होगी। ठीक है, और उसी स्कूल में पूर्णकालिक रसोइया के लिए एक पोस्ट है, पूर्णकालिक रात्रि प्रहरी के लिए एक पोस्ट है, सहायक कर्मी आदेशपाल के लिए एक पोस्ट है, और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर महिला, ठीक है, एक पोस्ट है। यानी कि एक स्कूल में टोटल कितनी वैकेंसी होगी? 8 वैकेंसी होगी। ठीक है, आगे आपको लिए चलते हैं इसी लेटर में। देखिए इसमें कहा जा रहा है, शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा पदों के रिक्त रहने पर मानदेय राशि की स्वीकृति नहीं प्रदान किया जाता है। प्रतीत होता है कि संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें एक और बात कही जा रही है, नोट करके अंशकालीन शिक्षिकाओं के लिए अलग से दिशा निर्देशित किया जाएगा। ठीक है, आगे आपको लिए चलते हैं। देखिए इसमें टोटल यहाँ पे समय सारणी दी गई है कि कब कब क्या क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्रम संख्या पहला में आते हैं। इसमें देखिए दिया गया है, सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के रिक्त पदों का रोस्टर के निर्माण तथा सक्षम प्राधिकार उपायुक्त के स्तर से अनुमोदन। ये देखिए कब होगा? 15 जून 2021 तक। ठीक है, आगे देखिए इसमें कहा गया है, अनुमोदित रिक्ति एवं रोस्टर का राज्य परियोजना कार्यालय एक सत्यापित प्रति का प्रेषण, इसको देखिए कहा गया है 18 जून तक ये कर लेना है। आगे देखिए कहा जा रहा है क्रम संख्या 3 में, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा सभी जिलों के लिए एक साथ केंद्रीकृत रूप से विज्ञापन का प्रकाशन। ठीक है, तो ये देखिए 25 जून 2021 ये डेट रखी गई है, यानी कि इस डेट को जो है वो पूरी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर में कहा जा रहा है, आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि। ठीक है, जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वह है 10 जुलाई 2021। आगे इसमें कहा जा रहा है, जिला परियोजना कार्यालय द्वारा पदवार आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध कर डाटाबेस तैयार करना। ठीक है, ये कितना है? 20 जुलाई 2021 तक है। आगे देखिए इसमें कहा गया है, राज्य
परियोजना निदेशक से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा योग्य अभ्यर्थियों का चयन ये होगा 31 जुलाई 2021 तक। ठीक है, आपको इसमें बता दें कि इसमें एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। इसमें जो मेरिट बेस बनेगी उसका एक आधार होगा। ठीक है, उसको भी हम आगे वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे 7वां नंबर में कहा जा रहा है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को चयनित सूची के साथ कार्यवाही का प्रेषण, ये हो जाएगा आपका 7 अगस्त 2021 तक। अगला इसमें कहा जा रहा है राज्य परियोजना निदेशक के आदेश दिशा निर्देश के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों का जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा विद्यालयवार चयन एवं पदस्थापन 15 अगस्त 2021। ठीक है, यानी कि फाइनली ये डेट रखी गई है कि 15 अगस्त तक आपका सारा ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें चलते हैं। देखिए, इसमें जो है वो वैकेंसी भी दी गई है कि कैसा कैसा यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हालांकि मैं ये नोटिफिकेशन को भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको लोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है, मैं एक जिले का यहाँ पे विवरण आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें कहा गया है बोकारो। ठीक है, सबसे पहले है बोकारो जिला। तो बोकारो जिला में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कुल विद्यालयों की संख्या कितनी है, 8 है। इसमें जो है पूर्णकालिक शिक्षक के स्वीकृत बल है 40, जिसमें से कार्यरत है 25 और रिक्ति है कितना 15, यानी कि वैकेंसी कितना है 15 वैकेंसी है पूर्णकालिक शिक्षक के लिए। आगे इसमें देखिए कहा जा रहा है लेखापाल। ठीक है, तो लेखापाल के लिए जो है वो स्वीकृत बल कितना है 8, कार्यरत है 8 और रिक्ति 0 है, यानी कि रिक्ति यानी कि वैकेंसी कोई नहीं है लेखापाल के लिए बोकारो जिला में। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है रसोईया। रसोईया के लिए जो है स्वीकृत बल है 8, कार्यरत बल है 7 और रिक्ति है 1, यानी कि वैकेंसी कितनी है 1। ठीक है, आगे देखिए इसमें कहा जा रहा है सहायक रसोईया के लिए बल कितना है, स्वीकृत बल है 24। ठीक है, स्वीकृत बल है 24 और इसमें कार्यरत बल कितना है 19। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी है रिक्ति है वो कितनी होगी 5 हो गई। आगे है रात्रि प्रहरी। रात्रि प्रहरी के लिए बोकारो जिला में स्वीकृत बल है 16 और कार्यरत बल है 16, यानी कि रिक्ति कितनी होगी 0, यानी कि 0। ठीक है, तो ये बोकारो जिलों का हाल था। आगे आप जितने भी जिले हैं एक एक करके आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। हालांकि मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस पीडीएफ को डाल दूंगा, आप इसको वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको लिए चलते हैं, आपके कुछ डाउट्स जो भी आपके मन में है उसको यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए आपके डाउट्स का पहला नंबर हो सकता है क्या जेटेट अनिवार्य है। तो अभी तक ज्ञात सूत्रों के अनुसार हाँ, इस वैकेंसी में जेटेट अनिवार्य है। ठीक है, इस वैकेंसी में जेटेट अनिवार्य है। हालांकि जेटेट अभी तक बस 2 ही बार हुआ है, एक हुआ है 2013 में और एक हुआ है 2016 में। ठीक है, तो आप अगर 2013 में जेटेट क्वालिफाई किए हैं तो भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं, और अगर आप 2016 में जेटेट पास किए हैं तो भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है क्या डीएलएड या टीटीसी वाले आवेदन कर सकते हैं। तो अभी तक जितने भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इस वैकेंसी में डीएलएड या टीटीसी वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पूर्ण रूप से किसके लिए है, बीएड वाले लोग, बीएड वाले लोग के लिए है। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। ठीक है, तो देखिए मेरिट लिस्ट कैसे बनती है उसका मैं यहाँ पे एक परफॉर्मा लेके आया हूं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इसमें ये जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें देखिए है हाई स्कूल यानी कि मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक के लिए परीक्षा में प्राप्तांक का 10%। ठीक है, इंटर में जो है परीक्षा में प्राप्तांक का 10%, और स्नातक में है जो परीक्षा में प्राप्तांक का 20%, प्रशिक्षण यानी कि जो भी आपने ट्रेनिंग किया है ठीक है बीएड का, उसके लिए जितना भी आपका प्राप्तांक आया होगा उसका 30%। ठीक है, और इसमें जो है देखिए बस इतना ही, ये 4 जो आपका कोर्स किए हैं मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और आपका ट्रेनिंग का, ठीक है, बस उसी का जो आपका यहाँ पे दिया जाएगा, आपका एमए का यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पे है भारांक। ये भारांक दिया जाता है जो कि कस्तूरबा स्कूल में पहले से अध्यापन कर रहे हैं। ठीक है, उन वैसे शिक्षिकाओं के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक अधिकतम 30 अंक तक जो भी कम हो, यानी कि अगर आपने 1 वर्ष तक अध्यापन किया है तो आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपने 2 वर्ष तक अध्यापन किया है तो आपको 4 अंक मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक वर्ष के लिए पूर्ण अध्यापन के लिए आपको 2 अंक यहाँ पे मार्किंग किया जाएगा। ठीक है, आइए मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि किस तरीके से यहाँ पे आपका पॉइंट निकाला जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैट्रिक में देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपका परसेंट आया है 70%।
ठीक है। मैट्रिक में अगर आपने 70% प्राप्त किया है, इंटर में मान लीजिए आपने 50% अंक प्राप्त किया है, ठीक है। स्नातक में भी मान लीजिए आपने 50% अंक प्राप्त किया है। प्रशिक्षण यानी कि बीएड में आपने मान लीजिए 70% अंक प्राप्त किया है। और कस्तूरबा गांधी स्कूल में आप 2 वर्ष तक शिक्षिका के रूप में अध्यापन किया है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, देखिए 70 मैट्रिक में आपने लाया है कितना 70%। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत गुना 10/100 यानी कि 10% आपको यहाँ पे निकाला जाएगा, ठीक है। तो 70 का 10% कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। इंटर में अगर आपने 50% मार्क्स लाए हैं, ठीक है, देखिए इंटर में भी कहा जा रहा है 10%, ठीक है, परीक्षा में प्राप्तांक का 10%। तो यहाँ पे देखिए 5 का जो है वो 10% कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्नातक में आपका है अगर मान लीजिए 50%, तो स्नातक में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत का 20%, ठीक है, 20%। तो देखिए 50 का 20% कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। 50 का 20% कितना होता है, 10 होता है। आगे देखिए यहाँ पे देखते हैं प्रशिक्षण। प्रशिक्षण में जो आपको कहा जा रहा है परीक्षा में प्राप्तांक का 30%, ठीक है। तो देखिए 70 का 30% कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। और देखिए आगे यहाँ पे कस्तूरबा विद्यालय में अगर आपने 2 वर्ष तक अध्यापन किया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट इसमें कहा जा रहा है प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, ठीक है, 2 अंक दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने 2 वर्ष तक काम किया है तो आपको कितने अंक मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने 2 वर्ष तक काम किया है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। अब आइए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 7 और 5 12, 12 और 10 22, 22 और 21 43, 43 और 4 47, ठीक है। तो आपका जो टोटल अंक बनेगा, पॉइंट बनेगा, वो कितना बनेगा, 47 बनेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में काम नहीं किया है, ठीक है, तो आप क्या है कि ये 4 जो मार्क्स है, ये 4 जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप माइनस कर दीजिए, यानी कि आपका टोटल जो पॉइंट बनेगा वो कितना बनेगा, 43 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि ये आपको समझ आई होगी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।